ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से तो मिले, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान में 2 चीनी नागरिकों की हत्या से नाराज थे, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की अनदेखी की। नवाज का इंतजार, जिनपिंग का इनकार। चीनी दोस्त ने की नवाज की इंटरनेशनल बेइज्जती। कराची में दीगर गैर मुल्कियों के बारे में मुकाबले में चाइनीज अब बहुत ज्यादा नजर आने लगे हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की ऐसी बातें होती हैं जैसे दुनिया में और कोई देश हो ही ना। लेकिन पाकिस्तान के इसी दोस्त ने उसके पीएम नवाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के लिए काफी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ की बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मिले, लेकिन नवाज शरीफ इंतजार करते रहे और जिनपिंग ने शरीफ से मीटिंग कैंसिल कर दी। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक बैठक होनी थी। इस बैठक का एजेंडा तय हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान में चीन के 2 नागरिकों की हत्या की वजह से जिनपिंग ने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया। चीन के 2 नागरिक बलूचिस्तान के क्वेटा में 2 उर्द सीख रहे थे। तकरीबन 1 महीने पहले उनको अगवा किया गया और हत्या कर दी गई। एससीओ समिट शुरू होने से पहले ये घटना सामने आई, जिसे लेकर चीन में भारी गुस्सा और नाराजगी थी। इसी वारदात को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नवाज से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की या उसके पीएम की ऐसी बेइज्जती पहली बार हुई हो। पाकिस्तान को बेइज्जती कराने की आदत सी हो गई है। गुरुवार को अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस कॉन्फ्रेंस में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राजनयिक भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के राजदूत एजाज अहमद चौधरी आतंकवाद पर अपनी बात रखने आए। मंच पर उन्होंने जैसे ही कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए पनाहगाह नहीं है, वैसे ही कॉन्फ्रेंस में मौजूद हजारों लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। लोगों के रिएक्शन से शर्मसार एजाज अहमद ने मंच से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन ठहाके नहीं रुके तो वो और तिलमिला गए। इससे पहले मई में सऊदी अरब में इस्लामिक देश के सम्मेलन में पाकिस्तान की डबल बेइज्जती हुई थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपना कद बढ़ाने का सपना लेकर सऊदी अरब गए थे, लेकिन यहां नवाज को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। और तो और, जब नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तभी ट्रंप ने आतंकवाद पीड़ित देशों में भारत का नाम लिया और पाकिस्तान का जिक्र तक करना सही नहीं समझा। The nations of Europe have also endured unspeakable horror. So too have the nations of Africa and South America. India, Russia, China, and Australia have all been victims. इससे कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान भारी बेइज्जती झेल चुका है, जब लाइव सुनवाई में जज ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी। The government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadav from being executed before the court renders its final decision. दरअसल पाकिस्तान को ऐसी बेइज्जती कराने की आदत है।
अब तक उसकी बेइज्जती उसके विरोधी करते थे, अब उसके दोस्त भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल बना नंबर 1, जी न्यूज नंबर 1।